हेलो दोस्तों, फिजिक्स कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि हम 12th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट या वीडियो का जो पहला पार्ट है वो हमने पढ़ चुके हैं। उस पार्ट के अंदर हम लोगों ने चार्जेस के बारे में, चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में इतना बेसिक पढ़ा है। उसके आगे का पढ़ने के लिए आज आगे का जो टॉपिक है हमारे पास है वे ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को किस प्रकार से चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वे ऑफ चार्जिंग, चार्ज कैसे करें, चार्ज करने के तरीके क्या है, उसके मेथड्स क्या है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग भी कह सकते हैं या वे ऑफ चार्जिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे चैप्टर के अंदर तीन मेथड दे रखे हैं, तीन वे दे रखे हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए। पहला जो तरीका है वो है फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। किसी बॉडी को या दो बॉडी को फ्रिक्शन के द्वारा हम चार्ज कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है बाय कंडक्शन, यानी कि कंडक्शन। किसी भी बॉडी को कंडक्शन के द्वारा भी हम चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है चार्ज करने का किसी बॉडी को वो है इंडक्शन। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम केवल ये एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वे ऑफ चार्जिंग। और वो वे ऑफ चार्जिंग के तरीके कौन कौन से हैं? तीन तरीके हैं, फ्रिक्शन है, कंडक्शन है और इंडक्शन है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं ये वाला लेसन। मेरा नाम संजू कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, किसी बॉडी को चार्ज करने का पहला तरीका है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन देखो बाय फ्रिक्शन। किसी भी बॉडी को बाय फ्रिक्शन कैसे चार्ज करते हैं। देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक कांच की रोड है, रोड ऑफ ग्लास है, ठीक है। और ये सिल्क का क्लॉथ है। दोनों को क्या करते हैं? रब करते हैं, रगड़ते हैं। रगड़ने से क्या होता है इनके बीच में क्या होती है? काइनेटिक या थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो रोड ऑफ ग्लास या सिल्क क्लॉथ जो नेचुरली न्यूट्रल हैं, इनके आउटर सेल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्मल एनर्जी गेन करने के कारण उनके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर जाते हैं। और ट्रांसफर होने की वजह से, रब करने की वजह से, ठीक है, तो रब करने की वजह से ये वाला जो ग्लास ऑफ रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जबकि सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ये किस प्रकार से हुआ कि जैसे हम ग्लास ऑफ रोड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से यहाँ ये ग्लास ऑफ रोड है, ये इस रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो इसके आउटर सेल में थे, थर्मल एनर्जी प्राप्त करने की वजह से या थर्मल एनर्जी इसके जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करने की वजह से ये अपनी इस ग्लास ऑफ रोड की आउटर शेल को छोड़ देते हैं और सिल्क में चले जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। कहां से? फ्रॉम ग्लास ऑफ रोड टू सिल्क क्लॉथ। इसलिए जो बॉडी इस मेथड के अंदर ध्यान रखना, किसी मेथड के अंदर ध्यान रखना कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं या इलेक्ट्रॉन को वो क्या करती है, छोड़ती है, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है। जबकि जिस बॉडी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को अपने पास में रिसीव करती है, गेन करती है, वो वाली थिंग या बॉडी क्या होती है, वो नेगेटिवली चार्ज होती है। इसलिए इस ग्लास ऑफ रोड से सिल्क क्लॉथ का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। वो किस मेथड से? बाय फ्रिक्शन के मेथड से। इसलिए पहला तरीका क्या है, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम बाय फ्रिक्शन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, दो बॉडी को या दो से अधिक बॉडी को हम उनको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो मेथड पढ़ रहे हैं वे ऑफ चार्जिंग का, वो है बाय कंडक्शन। कंडक्शन का सिंपल मतलब ये हो गया कि इन दो बॉडी को कांटेक्ट में लेके, फिजिकली कांटेक्ट में लेके उनको चार्ज करेंगे। तो उसके अंदर पढ़ रहे हैं बाय कंडक्शन की वजह से कैसे पढ़ेंगे। बाय कंडक्शन किसी बॉडी को चार्ज करने का दूसरा तरीका है बाय कंडक्शन। देखो कैसे, मान लीजिए अपने पास में दो ऑब्जेक्ट है या दो बॉडी है, ये मेटल स्फीयर, दोनों मेटल स्फीयर है, ये अनचार्ज स्फीयर है, इसको अपन न्यूट्रल स्फीयर भी कर सकते हैं, ये मतलब न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जबकि ये वाला जो एक स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज का मतलब ये हो गया है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसलिए अब बाय कंडक्शन का एक मतलब क्या होता है, कांटेक्ट। इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों स्फीयर को जैसे
में लाते हैं तो हम लोगों को ये पता है यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस स्फीयर के, ये भी मेटल स्फीयर है, तो मेटल स्फीयर के जो आउटर सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाय कांटेक्ट की वजह से यहाँ जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी वो यहाँ पे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ओर क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे और इसकी डिफिशियंसी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ पे यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर होके इस वाले स्फीयर के अंदर आ जाएंगे। इस वाले स्फीयर के ऊपर आएंगे तो हम लोगों को पता है कि यदि कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, अपने से निकाल दिया किसी दूसरी बॉडी को देती है, तो जो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देती है तो खुद के ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। लेकिन हालांकि ये पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये वाला जो स्फीयर है इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, और वो बाई इनको कांटेक्ट में रखने की वजह से इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कुछ चार्ज क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और वो थोड़ा सा इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ध्यान रखना ये, इस बात का ये ध्यान जरूर रखना कि जितने पॉजिटिव चार्ज थे वो इतने चार्ज अब पॉजिटिव नहीं है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 यहाँ 10 पॉजिटिव चार्ज है और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिया, इसके पास 5 पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, तो यहाँ पर 5 पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, जितने चार्ज यहाँ है अब उतने चार्ज यहाँ नहीं है, और ये एक दूसरे से क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला स्फीयर है वो इस वाले बॉडी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो गया। तो बाई कंडक्शन की वजह से दोनों स्फीयर क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गए। इसका दूसरा, अगर हम लोगों को ये वाला स्फीयर नेगेटिवली चार्ज चाहिए तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वाले स्फीयर को हम नेगेटिव चार्ज लेंगे। नेगेटिवली चार्ज अगर बॉडी को वापस किसी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो कांटेक्ट में लाने की वजह से ये इससे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स लेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, और लेने की वजह से फिर ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। वो दूसरा चार्जिंग के लिए बता रहा हूं मैं कि अगर नेगेटिव चार्ज करना हो तो ये। पर एक चीज का ये और ध्यान रखना, अगर कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देती है, उससे इलेक्ट्रॉन लेती है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि उसके मास, उस बॉडी के मास के अंदर कुछ परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है। तो ध्यान रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10⁻³ kg। इस चीज का ध्यान रखना, यानी अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी या देगी तो उसकी मास के अंदर कितने की कमी होगी। ठीक है, तो ये बाई कंडक्शन की वजह से हमारा वेव चार्जिंग हो गया है। हाँ दोस्तों, अब देखो हमने वेव चार्जिंग के अंदर बाई फ्रिक्शन पढ़ लिया, बाई कंडक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाई इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं। देखो, कंडक्शन के द्वारा तो कैसे, बाई कॉन्टेक्ट, फिजिकली वो टच होंगे। इंडक्शन विदाउट टच, विदाउट कॉन्टेक्ट कैसे चार्ज करेंगे। तो देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, बाई इंडक्शन की वजह से किसी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक चार्ज रोड है, पॉजिटिव चार्ज है, ग्लास रोड कह सकते हैं इसको, और यहाँ पे एक न्यूट्रल स्फीयर है, मेटल स्फीयर है, ये मेटल की है, मेटल स्फीयर है। ठीक है, जैसे ही हम किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इस मेटल स्फीयर या न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं, इसके नियर बाय लाते हैं, तो क्या होता है, हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रल का मतलब होता क्या है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि उस बॉडी के अंदर जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, इसलिए वो एक दूसरे के इफेक्ट, नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और उस बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का कोई नेट चार्ज नहीं होता है। नेट चार्ज नहीं होने की वजह से हम उस बॉडी को न्यूट्रल कह सकते हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को किसी मेटल स्फीयर के पास लाते हैं तो हम लोगों को ये पता है इस वाले स्फीयर के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। इसलिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज जिसके अंदर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने की वजह से इस स्फीयर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर सेल्स के, वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से वो दूर दूर हो जाते हैं। ये वाले पॉजिटिव इस वाले पोल की तरफ आ जाते हैं, या इस वाले सिरे की तरफ आ जाते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज है,
चार्ज है इनको हम इंड्यूस चार्ज कहते हैं। इंड्यूस का मतलब क्या है, ये ऑटोमेटिक, इसका मतलब इंड्यूस चार्ज का मतलब ये हो गया है कि वो किसी एक्सटर्नल चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। प्रोड्यूस का मतलब ये नहीं कि वो उत्पन्न हो गया, प्रोड्यूस का मतलब अपन इजली से करते हैं कि उनमें पोलराइजेशन हो गया है कि एक तरफ तो नेगेटिव नेगेटिव हो गए और एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, देखो एक चीज का ध्यान रखना, हम भाई इंडक्शन पढ़ रहे हैं तो इंडक्शन के अंदर इस रोड को और इस मेटल स्फीयर को हम लोगों ने क्या 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 नहीं किया है, इनको बाय कांटेक्ट में मिला है, ये विदाउट कांटेक्ट है, दोनों एक दूसरे के टच नहीं है। टच नहीं होने की वजह से नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। क्योंकि हम लोगों को तो क्या चाहिए, एक तरह से एक सिंगल चार्ज की चार्ज बॉडी चाहिए, तो क्या चाहिए, हम इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहते हैं। तो इस वाले सिरे को नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। ग्राउंडेड करने का मतलब ये हो गया कि हम लोगों को पता है जो अर्थ होती है वो ओशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, मतलब अर्थ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ये वाला पार्ट ले लेता है ताकि इसका ये वाला पॉजिटिव जो सिरा है वो ये वाला न्यूट्रल हो जाता है, और ये वाली जो बॉडी है वो एक तरह से क्या होती है, हमें न्यूट्रल प्राप्त होती है, ये वाली बॉडी हमें न्यूट्रल मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बाय इंडक्शन के द्वारा भी हम किसी बॉडी को चार्ज करना सीख सकते हैं। ठीक है, एक चीज का ये ध्यान रखना, अगर ये वाली बॉडी हमें पॉजिटिवली चार्ज चाहिए तो यहाँ पे जो बॉडी होगी वो अपोजिट नेचर की लेंगे। जैसे अगर ये वाली हमें पॉजिटिव चाहिए तो ये वाली हम नेगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे। नेगेटिव को हम यहाँ ग्राउंडेड कर देंगे तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे और एक तरह से वो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस वाले चैप्टर के अंदर वेव चार्जिंग के अंदर तीन वेव मेथड्स पढ़े हैं। एक तो बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगले वाले सेशन के अंदर हम कूलाम नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।